मोतियों जैसे दिखने वाले इन दानों को दुनिया रेवड़ी के नाम से जानती है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में खाई जाती है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने लाइफ में एक बार ये रेवड़ी ना खाई हो। चकवाल शहर की इस सुगात को कैसे बनाया जाता है, ये सारा प्रोसेस देखने के लिए मैं पहुंच गया दी वन एंड ओनली पहलवान रेवड़ी की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में रेवड़ी बनाई जाती है और यहीं से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये रेवड़ी एक्सपोर्ट की जाती है। इस रेवड़ी को मुख्तलिफ मराइल से गुजारने के बाद तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले पिशावर का बेहतरीन क्वालिटी वाला गुड़ एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया जाता है और इस गुड़ को इतना पकाया जाता है कि उसकी चाशनी तैयार हो जाती है। इस चाशनी को छोटी सी कढ़ाई में ट्रांसफर करने के बाद इस फैक्ट्री के सबसे सीनियर उस्ताद जी इसमें घी शामिल करके उसे एक खास टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसका टेस्ट चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई कसर बाकी न रह जाए। इसके बाद ये चाशनी एक बड़ी सी स्टील की ट्रे में फैला दी जाती है। इस ट्रे में मौजूद घी चाशनी को स्टील के साथ जुड़ने नहीं देता और एक खास टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद इस मिक्सचर को मशीन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिसे आसान अल्फाज में घोटना भी कहा जाता है। पहले जमाने में ये काम हाथ की मदद से किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये काम मशीन ने ले लिया है। खैर, यहाँ पे इस चाशनी को उस वक्त तक अच्छे तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है जब तक कि इसका कलर चेंज होकर व्हाइट ना हो जाए। अब इस मिक्सचर को इस मशीन के ऊपर लाया जाता है, जहाँ पे एक स्पेशल रूलर के अंदर से इसे गुजारा जाता है और दूसरी तरफ इनके ऊपर छोटे छोटे दानों की छिपाई हो जाती है। अब ये दाने एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ जाते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे फैंस लगे होते हैं। ये फैंस इन दानों के टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं। दूसरी तरफ पहले से वर्कर्स मौजूद होते हैं जो कि इन रेवड़ी के दानों को एक प्लास्टिक की चपटी से अलग अलग करते हैं और फिर इन्हें इकट्ठा करके अच्छी तरह से मोटी जाली की मदद से छान लिया जाता है, ताकि इन दानों के ऊपर लगा एक्स्ट्रा मटेरियल अलग कर लिया जाए। दूसरी तरफ स्टील के बड़े बड़े ड्रम नुमा मिक्सर के अंदर बेस्ट क्वालिटी के तिल डाले जाते हैं और एक खास टेम्परेचर तक इन्हें गर्म कर लिया जाता है। इस मिक्सर मशीन को मुसलसल घुमाया जाता है और साथ ही साथ इनमें पहले से तैयार किए हुए रेवड़ी के दाने शामिल कर दिए जाते हैं। इस तरह गर्म तिल तमाम रेवड़ी के दानों के ऊपर लग जाते हैं। चलती हुई इस मिक्सर मशीन से बहुत ही महारत से रेवड़ी निकालकर एक बार फिर से अच्छी तरह से छान ली जाती है और फिर उसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए बड़ी बड़ी ट्रेस के ऊपर बिछा दिया जाता है और अब इस तमाम रेवड़ी को पैकिंग प्रोसेस तक लाया जाता है, जहाँ पर रेवड़ी का प्रॉपर वेट किया जाता है और उसे पॉलीथीन जिपर बैग में पैक कर दिया जाता है। फैक्ट्री के इस डिपार्टमेंट का काम बस यहीं तक होता है। अब इन तमाम रेवड़ी के बैग्स को नेक्स्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पे इन पॉलीथीन बैग्स को बॉक्सेस में पैक किया जाता है। इन बॉक्सेस पे पहलवान रेवड़ी की ब्रांडिंग की होती है और गुलशेर का ट्रेडमार्क बना होता है, जो कि इनके ओरिजिनल होने की निशानी है और यहाँ से तमाम रेवड़ी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई दी जाती है। इस फैक्ट्री की सबसे अच्छी चीज यहाँ का डिसिप्लिन था, जो कि इनके वर्कर्स को सिखाया गया था। कोई भी वर्कर अपने काम से हटकर दूसरा काम नहीं करता और तमाम काम मेहनत और डिसिप्लिन से किया जाता है। इस वीडियो को बनाने में मैं पूरी पहलवान रेवड़ी की टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने का मौका दिया। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए पेज को फॉलो करना हरगिज न भूलिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने ये रेवड़ी ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पे ये पहलवान रेवड़ी लाजमी ट्राई करना और पहलवान रेवड़ी को ऑर्डर करने के लिए इनके नंबर पे कॉल कर लीजिएगा।